हड़ताली कैंप एजुकेशन यूनिट में हम तमाम दोस्त इकट्ठे हैं, जिसमें हमारा जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट भाई सलीम, रेवेन्यू ऑफिस वो भी मौजूद हैं। ये हमारे डीओ चौधरी मकसूद साहब, जिनको एडिशनल चार्ज डीओ वाली फीमेल का भी है, उसकी बिहेवियर, उसकी हरकत और सकनात जो हमारे क्लरिकल स्टाफ के साथ ज़्यादती करता है, उसके हवाले से है। इसने इतनी हद तक हमें बेइज्जत करने की कोशिश की है कि जो हमारे इसके घर के भी लोग फीमेल मुलाजिम हैं, हमारे 2 क्लरिकल स्टाफ की बेगमात, उनके साथ स्कूल में जाके गलत बयानी और गलत हरकत किए हैं। बाकी इसने आज तक हमारे क्लरिकल स्टाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया। बदतमीज़ी के अलावा इसका और कोई काम भी नहीं है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहब और अफसरान बाला से ये रिक्वेस्ट है कि ये ना ही डीओ फीमेल रहने का काबिल है, ना डीओ सेकेंडरी रहने का। इससे पहले भी डीओ आए थे, तो किसी ने आज तक किसी क्लर्क के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया था जो इसने इस्तेमाल किया। ये तो हमारे घर तक पहुँच गया है हमें बेइज्जत करने के लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर बकर से और तमाम अफसरान से कि इसको फिल फॉर ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये हमारा सदर अदनान गुज्जर है, हमारी मीटिंग हुई है, उधर बैठ के इसने ये कहा है भाई उनको रोक लें कि हमारे ख़िलाफ़ मीटिंग भी ना करें। अगर हमारे साथ ज़्यादती करते तो हम मीटिंग, ये तो हमारा राइट है। ऐप का रजिस्टर्ड यूनियन पूरे पाकिस्तान में, कोई एक वक्र डिस्ट्रिक्ट यूनिट एजुकेशन में तो है नहीं। तो इस किस्म की बातें करें, इसको गिला शिकवा है, हमारा ऑफिसर है, हमारे साथ बात करे, हमारी फैमिली के साथ क्यों करे? ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और हम कभी भी नहीं करेंगे। ये जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, इतने तक हम इसके साथ हम काम नहीं, या हम सबको ट्रांसफ़र कर दें या इसको ट्रांसफ़र कर दें। हम सबसे पहले तो एजुकेशन विंग के मशकूर हैं कि जिन्होंने एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एपका पर डाली है। हमारे नोटिस में ये बात दी गई कि चौधरी मकसूद साहब DOSC, उनका एक अरसे से ये एहलकारान के साथ गैर महज़ब रवैया, गालम गलोच से मुखातिब होना और इस तरह का, ये तो किसी भी ऑफिसर्स क्या एक छोटे से एहलकार को भी ज़ेब नहीं कर दे। बहैसियत इंसान हर बंदे की अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है ना, वो उस पर कायम रहती है। जो हमारे नोटिस में आई है कि ये शख्स यहाँ तक पहुँच गया कि जब इसके ख़िलाफ़ 2-3 दिन से ये प्रोपेगेंडा हुआ, तो इसने फिर स्टार्ट किया कि कौन एहलकार हैं, किसी की हमशीरा हैं, किसी की बीवी हैं, भाई जहाँ जहाँ स्कूलों में है, भाई ये इसने उन स्कूलों के विज़िट शुरू कर दिए और वहाँ जाके उनको प्रेशराइज़ किया कि तुम्हारा भाई है या तुम्हारा खाविंद है, उनको मना करें कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ना उसमें कोई मीटिंग ना करें, कोई हड़ताल ना करें। अगर की तो सब उनको बाद में, पहले मैं आपको फारिग कर दूँगा। इस इंसान को अक्ल से काम लेना चाहिए। देखिए, अगर ये हैं तो इन मुख्तलिफ़ इदारों में जितनी भी एहलकार हैं, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, हर एक मुलाज़मत पेश है, इतनी हद तक उसको जानना चाहिए। आज के प्लेटफॉर्म से मैं DOSC चौधरी मकसूद साहब को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ से तो इंशाअल्लाह जब तक तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ से किसी ने ये हड़ताल नहीं की। और हमको ये भी मैसेज देंगे कि आइंदा जहाँ भी जाए ऐसी रविश इससे इसको इज्तनाब करना चाहिए। जहाँ तक हड़ताल का मुतालबा है, इंशाअल्लाह जब तक इसका यहाँ ज़िला बखर से किसी ज़िला में तबादला नहीं होता, ये हड़ताल किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, हमने आज के हड़ताल के नोटिस में पहले ही ये वाज़ेह कर दिया था कि देखिए पर्दा भी कोई चीज़ होता है। हमने पहले ये किया था कि जो अल्फाज उसके हैं हम इसको तहरीर में लाना मुनासिब नहीं समझते, वो साहिब मौसूफ़ को है। मैंने अर्ज़ की है कि जितने ख़ास कर हमारे 2-3 एहलकार जितने थे वहाँ, उनकी उसको पता था कि सपोज़ मैं देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी हमशीरा वहाँ पे है, आज मैं बयान दे रहा हूँ, इसको कोई नहीं हक नहीं बनता कि मेरी हमशीरा के जाके उसी स्कूल में विज़िट रख के और सबसे पहले बुलाया कि जी वो सलीम की हमशीरा कौन है जी, आ जाएँ। हाँ जी, हेड को कहता है कि इसको कहें कि अपने भाई को मना कर लें। ऐसी बातें को उससे इज्तनाब करना चाहिए। गुजारिश ये है कि जब से ये चौधरी मकसूद साहब बतौर DO यहाँ आए हैं ना जी, इन्होंने बतौर DO सेकेंडरी जिस दिन से चार्ज संभाला है, यहाँ उन्होंने प्रॉब्लम ही क्रिएट किए हैं। कभी उनकी असल मेन उनकी जो है ना जी, मेन उनका मामला है जो उनके बोलने का अंदाज़ है ना जी, हर बंदे से वो गैर मुहज़्ज़ब अंदाज से बात करते हैं।
अभी 15 दिन पहले उन्होंने अपने डिप्टी डीओ नज़ीर छीना साहब को सरेंडर किया, उसके साथ सारे हेडमास्टर खड़े हो गए। हालांकि ऑफिसर ये है सबका, हेडमास्टर का, लेकिन हेडमास्टर ने तमाम ने नज़ीर छीना साहब का साथ दिया और सीओ साहब को मजबूरन उनका वो फ़ैसला वापस करना पड़ा। उसके साथ अब ये हर रोज़ हमारे किसी न किसी क्लर्क से बदतहज़ीबी से बात करता है। अंदाज़ ही उसका तकल्लुम जो है ना, अंदाज़ तकल्लुम वो इसी तरह का है कि वो हर बंदे के साथ जो है ना जी बदतहज़ीबी से बात करता है। परसों हमारी यही दोस्तों ने शिकायत की, मीटिंग हुई, तो उस वक़्त हमारे दोस्तों ने ये कहा, सीओ साहब से मुतालबा रखा कि बेशक हमारा यहाँ तबादला कर दिया जाए, हम इसके साथ नहीं चल सकते। अब इस बात का उसने बुरा मनाया और फिर लोगों को गालियाँ निकालने लग गया। तो बाअम्रे मजबूरी फिर हमने ये कदम उठाया है। अब हमारा डीसी साहब से, सीओ साहब से यही मुतालबा है कि जब तक ये यहाँ पे डीओ सेकेंडरी है उस वक़्त तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। सीओ साहब से जो हमारा यहाँ पे बास है, इमीडिएट बास है, उससे हमारा रब्ता हुआ है, उसको हमने इसकी शिकायत की है और 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो नज़ीर छीना साहब का भी मामला आया है, वो भी इसी तरह था, वो डिप्टी डीओ है इनके साथ सेकेंडरी का ज़िले का। तो इसी तरह हमारे क्लरिकल स्टाफ की जो है ना बाकायदा तहरीरी तौर पे हमारे एक जूनियर क्लर्क ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी है, तो वो फिर दरख्वास्त भी हमने विदड्रा कराई। हमने बैठ के मामला, इसने कहा आइंदा नहीं होगा जी, हमने कहा चलो ठीक है जी। उसके बाद ये अब हफ्ता भी नहीं गुजरा, फिर दूसरे क्लर्कों से जो है, अब हमारा एक अहलकार इससे बाकायदा 2 दिन की छुट्टी लेके गया इस्लामाबाद अपने चेकअप के लिए, उसका बैकबोन का मसला था। वहाँ पे जब डॉक्टर साहब से उन्होंने अपना चेकअप कराया तो डॉक्टर साहब ने उनका सीटी स्कैन तजवीज़ कर दिया। उन्होंने सीटी स्कैन करवाया, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आनी थी 24 घंटे के बाद। अब कैसे मुमकिन था कि वो बंदा इस्लामाबाद से यहाँ बखर आ जाए, फिर यहाँ से छुट्टी लेके फिर जाए। उसकी यहाँ पे छुट्टी दी 1 दिन की मज़ीद, इसने वो छुट्टी की दरख्वास्त फाड़ के फेंक दी और एब्सेंट लगा दी। एक हमारा एहलकार है, हम यहाँ मकामी आदमी हैं, हमारे भी दुख सुख हैं। एक एहलकार है जो उसने बाकायदा जो है टेलीफोन करके खुद डीओ साहब को टेलीफोन करके कि मैं सर आधा घंटा लेट आऊँगा, इसने उसकी एब्सेंट लगा दी। अब हम जुमला क्लरिकल स्टाफ जिस भी दफ्तर में है, हमारे आने का तो टाइम है, हमारे किसी भी बंदे का वापसी जाने का कोई टाइम नहीं है। रात रात तक यहाँ पर काम करते रहते हैं क्लर्क। एहतजाज ख़त्म तब भी होगा जब इसका बतौर डीओ सेकेंडरी तबादला किया जाएगा। आज हमने सिर्फ ये एजुकेशन कैंपस का एहतजाज किया हुआ है, इसके बाद अगला हमारा कदम होगा कि हम पूरे ज़िले में एजुकेशन के क्लरिकल स्टाफ की हड़ताल करवाएंगे। अगर उसके बाद भी हमारा मसला ना हल हुआ तो फिर इसको हम पूरे ज़िले तक दायरा वसी करेंगे। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के आए बैठे हैं, पूरे फिर ज़िला के तमाम दफातर में हड़ताल होगी और इस तरह फिर हम दायरा इसको सूबे तक भी लेके जा सकते हैं। सूबाई सदर से भी हमारी बात हो चुकी है। आज का हमारा हड़ताली कैंप डीओ सेकेंडरी चौधरी मकसूद साहब के ख़िलाफ़ है, उनके गैर महज़ब रवैये के ख़िलाफ़ है। जब तक उनका रवैया इसी तरह से रहेगा हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हमारी सबसे पहली और आखिरी डिमांड यही है कि डीओ सेकेंडरी चौधरी मकसूद अख्तर साहब का ज़िला बक्कर से ट्रांसफ़र किया जाए। हमें सर शिकायत मौसूल हुई हैं इनके रवैये की, हमारे क्लरिकल स्टाफ के साथ, उनके घर वालों के साथ, कि इनका जो रवैया है वो बहुत गैर अखलाकी है, गैर महज़ब रवैया है, जिसके ख़िलाफ़ हमारा हड़ताल है और रहेगी जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता।